शेष सब महिलाओं को, बड़ी को माँ के समान, छोटी को पुत्री के समान, समान को बहन के समान समझना, यह स्वदारा संतोष व्रत पुरुषों के लिए है, तो महिलाओं के लिए अपने पति के अलावा सबको पिता, पुत्र और भाई के सदस्य समझना, यह शील धर्म कहलाता है। जिस शील धर्म का पालन बड़ी बड़ी सतियों किया। सेठ सुदर्शन अष्टमी को, चतुर्दशी को शमशान में जाके ध्यान करते थे पारिवारिक जीवन में रहने के बाद, और उस रानी की दुर्भावना हुई, लेकिन सेठ को चिढ़ा नहीं पाई। आज ऐसी भयंकर बीमारियों का कोई मेडिसिन है तो वह मेडिसिन संयम है, वह मेडिसिन ब्रह्मचर्य है। जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं, उसकी कोई लाइफ नहीं मानी जाती है। इसलिए अपने जीवन में बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अरे रामायण का प्रसंग याद कीजिए। वह पूछा जाता है लक्ष्मण से, तुम राम कह रहे हैं क्या अपनी भाभी के गले का हार जानते हो, क्या अंगूठी जानते हो, कुंडल जानते हो? भैया मैं तो रोज भाभी के चरणों की वंदना करता हूँ कि उनके अंगुली के बिछिया के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यह आदर्श लक्ष्मण का रहा तो निश्चित हम वह रावण की सीता के प्रति खोटी दृष्टि बनी, कोई रावण का नाम नहीं लेना चाहता है, तो यह दश धर्म है, निश्चित आत्म शांति के पवित्रता के कारण है। और इन 10 दिनों में यह 10 लक्ष परम चार्जर है। उस चार्जर से तो अपनी बैटरी क्या करते हैं, यह शांति रूपी जीवन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसी से निकलिए। और पूजन, भक्ति, व्रतवास, ये 10 दिनों में जो आपने साधना की है, 10 लक्ष परम तो अनंत चौदस के बाद वास्तव में प्रारंभ होंगे, क्योंकि ये 10 दिन तो आपके थ्योरी के थे। अब उन 10 दिनों में जो सीखा है, 355 दिन अपने जीवन, अपने ऑफिस, अपने घर को प्रयोगशाला बना करके और शांति के रतन जीवन में प्राप्त करें, तो निश्चित 10 लक्ष पर्व के बाद क्षमामणि पर्व आता है। पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति जितनी आपके अंदर करुणा, प्रेम, वात्सल्य होगा, उतनी जीवन शांति मिलेगी। मेडिकल साइंस के तथ्य आए हैं, जो जितना प्रसोद, एक क्रोध होता है, बैर होता है, क्रोध आता है चला जाता है, और बैर अनंत काल तक चलता रहता है। कभी किसी से बैर मत करना। तो खम्मा में सब जीवाना, सभ्य जीवा खम तुम्हें, मृत्यु में सब भूलेसु पैनम मज्जम न केनवी। तो यह क्षमामणि पर्व हमारे जीवन की जितनी ग्रस्ता, जिनसे बोलचाल बंद हो, अनुमन चल रही हो, 6 महीने से अधिक जो व्यक्ति द्वेष रखता है, बोलचाल बंद रखता है, द्रोह रखता है, वह कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्म हो सकता है। यह गोमट सार निमित्त स्वामी का फरमान है। तो निश्चित स्वस्थ होना चाहते हो, जिनसे जिनकी बोलचाल बंद हो, आज इस 10 लक्ष पर्व के बाद क्षमामणि पर्व है। यह शोधन का पर्व आया है, सब जीवों के प्रति सद्भावना, और जिनसे बोलचाल बंद हो, भैया एक पुरुष तो दूल्हा तो दुल्हन की गांठ खोल देता है। आप जानते हैं दूल्हा की गांठ ढीली होती है और दुल्हन की गांठ डाल तेल, रेशम के धागे की गांठ तो खुल जाती है। दूल्हा दुल्हन की गांठ तो खोल लेता है, हमारी कषाय ग्रंथि नहीं खुलती है। तो 10 दिनों में पूजन, भक्ति, व्रत, जो विशुद्धि आई है, उस विशुद्धि के द्वारा अशुभोपयोग का परित्याग करके शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए और शुभोपयोग के द्वारा अपने जीवन को मान बनाइए। 10 लक्ष पर्व की साधना, और आज की युवा पीढ़ी में, प्रबुद्ध वर्ग में निरंतर उत्साह, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण युवा पीढ़ी के सामने रखा जाए तो निश्चित युवाओं के अंदर धर्म के प्रति आस्था, तो आप सारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, निश्चित पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास, अपने घर को मंदिर बनाइए, ऑफिस को मंदिर बनाइए। सही साधना जो मंदिर में आपने सुना है, देखा है, वह अपने घरों में स्थान दीजिए, तो 10 लक्ष पर्व आपके सफल सार्थक हो सकते हैं। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की
सागर महाराज